रियासत तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बुध के रोज शहर हैदराबाद में माहौलियाती आलूदगी को कम करने और अवामी नक्ल हमल को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कोकटपली बस डिपो पर मुनक़िदा एक खुसूसी और पुरवकार तकरीब के दौरान हरी झंडी दिखाकर 60 नई जदीद बरक़ी बसों के बेड़े का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। सूबाई हुकूमत अपने तयशुदा मंसूबे के तहत दारुल हुकूमत हैदराबाद में एक ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को फ़रोग़ दे रही है जो मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त और धुएं से पाक हो। इन जदीद तरीन माहौल दोस्त बसों के सड़कों पर आने से न सिर्फ जहरीली गैसों के इखराज में नुमायां कमी वाक़े होगी बल्कि रोज़ाना सफ़र करने वाले लाखों मुसाफिरों को भी एक आरामदेह और महफूज सफ़र की सहूलत मिलेगी। वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वाज़े किया कि हुकूमत मुस्तक़बिल में ऐसे मज़ीद बरक़ी गाड़ियों के मंसूबों को मुतारफ़ करवाने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। अब कोकटपली डिपो से इन तमाम जदीद बसों के आगाज़ के बाद शहर के मुख्तलिफ मसरूफ़ तरीन रास्तों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और साफ सुथरा हो जाएगा। रियासत तेलंगाना के वजीर पवनगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बुध की सुबह शहर हैदराबाद के कारवान और नामपली हल्का जात का एक अहम दौरा करके वहां अवामी मसाइल का जायजा लिया। अपने इस सरकारी मुआयने के दौरान उन्होंने कुलसूमपुरा, मामूगारू बस्ती, रेड हिल्स ग्राउंड और शांति नगर पुलिस लाइन्स जैसे गुंजान आबाद इलाकों का तफसीली दौरा किया और वहां बुनियादी सहूलियात का मुआयना किया। सूबाई वजीर ने कुलसूमपुरा में वाक़े पुलिस मुलाजमीन के पुराने 18 ब्लॉक क्वार्टर्स और मामूगारू बस्ती में गरीबों के लिए तामीर करदा 288 जुड़वां बेडरूम मकानात की मौजूदा हालत का भी बारीक बीनी से मुशाहिदा किया। इस आला सतही दौरे में अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर असद अल दीन ओवैसी, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहर अल दीन, माजिद हुसैन और कलेक्टर गौतम समेत दीगर अहम रहनुमा और अफसरान उनके हमरा मौजूद थे। इलाकों का मुआयना करने के बाद वजीर मौसूफ ने मुताल्लिका महकमों के आला हुक्काम के साथ एक अहम जायजा इजलास मुनक़िद किया जिसमें अवामी ज़रूरियात को तरजीह दी गई। इस इजलास में उन्होंने मकामी लोगों की मांग को मद्देनज़र रखते हुए गरीबों के लिए नए जुड़वां बेडरूम मकानात की मंजूरी और तमीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए। पूरा यहाँ पे पूरा ये पूरा बना देता यार इसके बाद अरे टाइम अरे चल रहा है रोक दो चलो हटो अमर में देख के अमर चलो रियासत तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन पार्लियामेंट बालका समन के एक मुतनाज़ा बयान पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उन पर शदीद तनकीद की है। सूबाई वजीर ने अपने एक सख्त बयान में कहा कि जमहूरियत में हर शहरी और जमात को पुरअमन एहतजाज करने का पूरा हक हासिल है, लेकिन एक साबिक MP जैसे जिम्मेदार ओहदे पर फाइज रहे शख्स की जानिब से अवाम को रेल की पटरियां उखाड़ने और सिंगारेनी के सरकारी दफातर को आग लगाने के लिए उकसाना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और मुजरिमाना अमल है। उन्होंने रेलवे पुलिस के आला हुक्काम से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो अमन व अमान को बिगाड़ने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इस खिली साजिश पर बालका समन के खिलाफ फौरी तौर पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई करे।
वजीर मौसूफ ने BRS की आला क़यादत को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पार्टी को अपने इस रहनुमा के पुरतशद्दुद रवैये पर फौरी एक्शन लेना चाहिए और उन्हें जमात से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। उनके मुताबिक अपोजिशन रहनुमा अवामी मसाइल पर सियासत करने के बजाय एक सियासी जुनूनी की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि रियासत के पुरअमन माहौल के लिए एक बड़ा खतरा। अब वजीर ट्रांसपोर्ट के इस जारहाना जवाबी वार के बाद दोनों बड़ी जमातों के दरमियान सियासी जंग और लफ्जी गोलीबारी मजीद तेज हो गई है। పోరాటం చేసే హక్కు ఎవరికైనా ఉంది. అందులో గౌరవంగా ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా చేసిన వ్యక్తి, పార్లమెంట్ మెంబర్ అంటే హైయెస్ట్ పీపుల్స్ హౌస్ ఎన్నికైనప్పుడు నేను కూడా ఎంపీగా గెలిచిన వాటి ఆ రోజు ఎన్నికల అధికారి పార్లమెంట్ మెంబర్ అని చేయడు, పీపుల్స్ హౌస్ రిప్రజెంటేటివ్ అని ఇస్తాడు. అది జాతీయ సంపద రైల్వే పట్టాలు కోసేయమని చెప్తా ఉంటుంటే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది. అతను రాజకీయ ఉన్మాదిగా మారిండా, ఎటువంటి ఆలోచనతోటి మాట్లాడిన అనేటువంటి మాట నన్ను చాలా ఆశ్చర్యం చేయలేదు. ఎందుకంటే రైలు పట్టాలు కోస్తే ఆ రైలు మీద మనందరం కూడా ప్రయాణం చేయొచ్చు, ఎవరైనా ఉండొచ్చు. ఇది నేనేం రాజకీయంగా వ్యక్తి టార్గెట్ ఓరియంటేషన్లో మాట్లాడతలేను. ఆయన మాట్లాడిన మాటలకు మాత్రమే రియాక్షన్. ఐఎమ్ నాట్ ఎనీ పర్సనల్ ఇష్యూ. ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీకి సంబంధించిన పార్లమెంటు సభ్యుడిగా చేసిన వ్యక్తి, శాసనసభ్యుడిగా చేసిన వ్యక్తి, గవర్నమెంట్ విప్పుగా ఉన్న వ్యక్తి రైలు పట్టాలు కోసేయండి అని వాయిస్ చిన్న తర్వాత నేను చెప్తాను. ఇది దుర్మార్గమైనటువంటి అంశం. కేంద్ర పోలీసులు కూడా రైల్వే శాఖ తరఫున రైలు పట్టాలు కోసేయమని చెప్పిండు కాబట్టి రైల్వే పరంగా కేసు రిజిస్టర్ చేయాల్సి అందరినీ తల్లి లాంటి సింగరేణి కార్యాలయాన్ని కాల్చేయమంటా ఉన్నాడు. ఇన్ని లక్షల మందికి ఉపాధినిచ్చేటువంటి సింగరేణి సంస్థ, ఆ ప్రాంతం నుంచి శాసనసభ్యుడిగా పార్లమెంటు మెంబర్ గెలిచిన మీరు తల్లి లాంటి సింగరేణి సంస్థను పేల్చేయమని చెప్తా ఉన్నాం. ఆయనే చెప్తా ఉన్నాడు, నేను బాధ్యతగా ప్రతిపక్ష పార్టీ నిరసనలు చెప్పొద్దు అనేంత అవివేకిని కాము. ఈ ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామికంగా ఉద్యమాలు చేయడానికి అవకాశం ఇస్తుంది. फिशरीज कारपोरेशन के चेयरमैन मीटू साई कुमार ने भारत राष्ट्र समिति के साबिक कानून साज बालका समन पर शदीद तरीन अल्फाज में हमला करते हुए उन्हें मुआशरे के लिए एक खतरनाक और ओबाश ताकत करार दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गहरे गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि असेंबली और पार्लियामेंट जैसे इंतहाई बावकार और जिम्मेदाराना ओहदों पर काम करने वाले शख्स की जानिब से अवाम को खिले आम सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की तरगीब देना एक इंतहाई घिनौना और नाकाबिले मुआफी जुर्म है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसे शरपसंद और अवाम दुश्मन अनासिर के लिए मौजूदा अवामी और जमहूरी हुकूमत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और उन्हें फौरी तौर पर कानून के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। कारपोरेशन के चेयरमैन ने साबिक रुकन पार्लियामेंट का तमस्खुर उड़ाते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें आम जेल के बजाय फौरी तौर पर दिमागी अमराज के हस्पताल में दाखिल करवाना चाहिए। उन्होंने रियासत के अमन पसंद अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो उनके इस तशद्दुद पसंदाना और इश्तियाल अंगेज बयान पर उन्हें ऐसा करारा जवाब दें कि वो आइंदा कभी ऐसी हरकत न कर सकें। अब इस तीखे जवाबी हमले के बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान सियासी जंग और लफ्जी गोलीबारी एक नए उरूज पर पहुंच गई है। మరొకసారి ఒక అసాంఘిక శక్తిగా తన ఒక వక్ర బుద్ధిని, చిల్లర మాటల్ని బాల్కా సుమన్ తన కడుపులో మాటలు బయటపెట్టిండు. బాల్కా సుమన్, నువ్వు ఎంపీగా పనిచేసినావు, ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినావు, ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని ప్రజలకు ఆస్తులని చెప్పింది నాకు తెలియదు. ఆ విషయం నీకు ఇది పేల్ చేస్తాం, అది పేల్ చేస్తాం, ఇది తగలబెడదాం, అది తగలబెడదాం. ఈ చిల్లర మాటలు బంద్ చేయి. ఒక శాసనసభ్యుడిగా పనిచేసిన నువ్వు చెన్నూరు ప్రజలకి పట్టిన శని, నీలాంటి దుర్మార్గుడు, నీలాంటి దుష్టుడు ఇంకా చెన్నూరు ప్రజల పాట ఒక శాపంగా మారిండు. ఈ చిల్లర మాటలు పనిచేసి, ఆ మదిలేని మాటలు పనిచేసి మెంటల్ హాస్పిటల్లో జాయిన్గా. అప్పుడు కానీ నీ కేటానికి తెలియదు. ఒక పిచ్చి కుక్కల్ని, ఒక పనికిమాల కుక్కల్ని, పనికి రాని ఒక విధవల్ని ఎంబడి వేసుకొని ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేద్దాం, తగలబెట్టేద్దాం, నిప్పంటించేద్దాం అని మాట్లాడుతున్న బాల్కా సుమన్, ఇది ప్రజల ఆస్తి, ఇది ప్రజాపాలనలో
నీలాంటి దుష్టులు, ఇలాంటి దుర్మార్గులు, ఇలాంటి పోరంబోకులు ఉండే ప్రసక్తి లేనే లేదు. ప్రజలు భవిష్యత్తులో మన బాల్కా సుమన్కి చెంప చెల్లుమనే విధంగా 36 పనులు బయటకు వచ్చే విధంగా గుణపాఠం చెప్పి తీరుతారు. के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर गंगूला कमलाकर ने सरकारी बस के ड्राइवर अशोक की अचानक मुअत्तली पर रियासती हुकूमत और मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने इस तादीबी कार्रवाई पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि एक आम मुलाजिम ने किसानों के हक में अनाज की खरीदारी के नाकिस इंतजामात पर सिर्फ सवाल पूछा था, जिसकी पादाश में इसे सस्पेंड करना सरासर जुल्म और आमरियत है। बीआरएस के रुकन असेंबली ने वाज़े अल्फाज में ऐलान किया है कि उनकी जमात इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुअत्तल शदा मुलाजिम के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और इसे अकेला नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस नाजायज़ मुअत्तली को फौरी तौर पर मनसूख करवाने के लिए पार्टी का एक आला वफ्द बहुत जल्द आरटीसी के रीजनल मैनेजर से मुलाकात करके अपना सख्त एहतजाज दर्ज करवाएगा। साबिक वजीर ने मुतल्लिका हुक्काम को कड़े लहजे में इंतबाह दिया है कि अगर गरीब ड्राइवर की मुअत्तली का हुक्म वापस लेकर उसे ड्यूटी पर बहाल नहीं किया गया तो वो रीजनल मैनेजर के दफ्तर के सामने किसानों और कारकुनों के साथ हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अब इस मामले ने रियासत में एक बड़ा सियासी रुख इख्तियार कर लिया है, जहां अपोजिशन जमातें मुलाजिमीन के हुकूक और इजहार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के खिलाफ सफ़ आरा हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ వడ్లు కొనమని మంత్రి చెప్పినందుకు ఆర్టీసీ డ్రైవర్ పై వేటు. సో అదేమందంటే అయితే ఏమన్నాడు ఆయన అడుగుతుంటే, అయితే నేను ఏ రాజకీయ పార్టీకి లేదా నాయకుని విమర్శించలేదు, రైతుల గురించి మాత్రమే మాట్లాడాను తెలిపిన డ్రైవర్. సో నేను ఏమంటున్నా, మనం ఆ డ్రైవర్కి అండగా ఉండాలి. ఇప్పుడే ఆర్ఎంతో మాట్లాడినాం సస్పెండ్ చేస్తే గిట్ట డెఫినెట్గా పక్కకి ఆర్ఎం ఆఫీసు ఈ మీటింగ్ అయినాక డెఫినెట్గా మనం అటే వెళ్దాం, ఆర్ఎం ఆఫీస్కి వెళ్తాం. ఒకవేళ గిట్ట సాయంత్రం వరకు కూడా ఆ డ్రైవర్ అశోక్ను మళ్ళీ పనిలో తీసుకోకపోతే 100% రేపు జైత్యాలకు పోతాం, రేపు పొద్దున జైత్యాలకు వెళ్తాము, ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటాము. ఎట్లయితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా ఒక్కసారి తగులుకుంటూ అంటుకుంటుంది కాబట్టి ఇవాళ సాయంత్రం నుంచి మనం అశోక్ రిక్రూట్ అయ్యేదాకా सोशल मीडिया भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा और एमएलसी दासू जाव शरवन ने एक जिले कलेक्टर के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उनकी कारकर्दगी और नियत पर संगीन सवालात उठाए। उन्होंने कलेक्टर पर बराह रास्त इल्जाम लगाया है कि एक आला सरकारी ओहदे पर फाइज होने के नाते उनकी बुनियादी जिम्मेदारी सरकारी और गरीबों की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करना था, लेकिन इसके बरक्स उन्होंने मुबैना तौर पर ज़मीन चोरों और कब्ज़ा माफिया के आलाकार के तौर पर काम किया है और चोरों के हक़ में बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त लिखा है। बीआरएस रहनुमा ने मुतल्लिका अफसर के इस बयान का शदीद तमस्खुर उड़ाया, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट की ततीलात ख़त्म होने के बाद इस ज़मीनी तनाज़ो पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने इस ताख़ीरी हरबे पर कड़ा वार करते हुए कहा कि कलेक्टर का ये रवैया बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पूरा घर जल कर राख हो जाने के बाद कोई शख्स आग बुझाने के लिए हाथ पांव मारने का दावा करे। अब अपोजिशन रहनुमा के इस सख्त और चुभते हुए तबसरे ने रियासत के सियासी और इंतजामी हलकों में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है, जहां कलेक्टर की दियानतदारी और जवाबदेही पर खिलकर बहस हो रही है। తీగలాగితే డొంకంతా కదిలిందన్నట్టుగా ఒకవేళ సహేతుకమైన విచారణ గనుక జరిపినట్టయితే రైట్ ఫ్రమ్ ఎంఆర్ఓ నుండి మొదలవుతున్నటువంటి ఒక ఈ ఆర్డర్ రూపంలో కనబడుతున్నట్టు ఒక కుట్ర కుంభకోణం కలెక్టర్కు చుట్టుకుంటుంది, సంబంధిత మంత్రికి కూడా తప్పనిసరిగా చుట్టుకుంటుంది. వాటిని అన్నిటినీ కప్పిపుచ్చడం కోసం అన్నట్లుగా నిన్న కలెక్టర్ గారి ద్వారా సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా కలెక్టర్ గారిని అడ్డం పెట్టుకొని లేఖ రాసినారు. ఈస్ కలెక్టర్ మెంట్ టు డిఫెండ్ దీస్ క్రిమినల్స్? కలెక్టర్ అనేవాడు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినోడు. ఈ సపోజ్ టు బి ది డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ ఆల్సో. ఒక జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ అయి ఉండి భూమిని కాపాడేటువంటి ఒక ప్రాథమిక బాధ్యత, చట్టపరమైన బాధ్యత ఉన్నటువంటి ఒక జిల్లా కలెక్టరు దొంగలకు సద్దులు పూసినట్టుగా ఈ యొక్క లేఖ రాసిండు. ఈ లేఖలో
हैदराबाद पार्लियामेंट हलके के लिए मुनक़िदा कांग्रेस पार्टी के एक अहम जायजा इजलास के दौरान इस वक्त शदीद हंगामा आराई और अफरा तफरी मच गई जब पार्टी के दो सीनियर रहनुमा फिरोज खान और उस्मान आपस में बुरी तरह उलझ पड़े। ये अफसोसनाक वाक़या इजलास में शिरकत के लिए स्टेज पर बैठने और प्रोटोकॉल के तनाज़ों पर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते इस हद तक बढ़ गया कि दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए और मारपीट पर उतारो हो गए। ये शर्मनाक हंगामा आराई वहां मौजूद सूबाई वजीर पूनम प्रभाकर और साबिक कप्तान मोहम्मद अजहर अल-दीन की मौजूदगी में हुई, जो दोनों रहनुमाओं को पुरअमन रहने की अपील करते दिखाई दी। इस संगीन हाथापाई और लड़ाई को रोकने के लिए जब पार्टी के सबसे बुजुर्ग रहनुमा भी हनुमिन्नत राव आगे बढ़े तो मुश्तइल कारकुनों ने जोश में आकर उन्हें भी पीछे धकेलने की कोशिश की, जिससे वहां माहौल मजीद कशीदा हो गया। स्टेज पर मौजूद दीगर वफादार कारकुनों और सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी मुदाखलत करते हुए बीच बचाव करवाया और दोनों झगड़ालू ग्रुपों को एक दूसरे से दूर करके सूरत हाल पर काबू पाया। कांग्रेस के इस अंदरूनी खलफिशार और बाहमी लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अपोजिशन जमातों को हुकूमत पर तीखे सियासी हमले करने का एक बड़ा मौका मिल गया है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा फिरोज खान ने गांधी भवन में जायजा इजलास के दौरान नशिस्त और प्रोटोकॉल को लेकर पेश आए हालिया वाक़ये पर अपना बाज़ाब्ता रद्द अमल जाहिर करते हुए मीडिया में चलने वाली खबरों पर वजाहत पेश की है। उन्होंने दोनों ग्रुपों के दरमियान होने वाली तो तकर और हंगामा आराई को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे एक इंतहाई मामूली गलत फहमी करार दिया है, जिसे जाए वकूफ़ पर ही सीनियर कायदीन की मौजूदगी में बाहमी तौर पर हल कर लिया गया था। फिरोज खान का कहना है कि पार्टी के अंदरूनी इजलासों में जोश व खरूश के बाइस अक्सर ऐसे छोटे मोटे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि रहनुमाओं के दरमियान कोई ज़ाती दुश्मनी या बड़ा सियासी खलफिशार मौजूद है। उन्होंने मीडिया और अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी नज़्म व ज़ब्त को ख़राब दिखाने के लिए इस छोटे से मामले को जानबूझकर बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर और मुबालगा आराई के साथ पेश किया जा रहा है। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि पार्टी के तमाम ओहदेदार और कारकुनान अब भी पूरी तरह मुत्तहिद हैं और आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए क़ियादत के फैसले के साथ मजबूती से खड़े हैं। अब उनके इस वजाहती और नर्म बयान के बाद गांधी भवन में पैदा होने वाली सियासी गर्मा गर्मी और तनाज़ों के बादल पूरी तरह छुटते हुए नजर आ रहे हैं। కూర్చోడానికి ఆ విఐపి చైర్స్ లో అక్కడనే మిస్అండర్స్టాండింగ్ అయింది. ఆయన ఉస్మాన్ అల్ హజరీ నాకు పెద్దన్న, మా కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే కార్వాన్, ఆయన నాకు స్టేజ్ మీద రామంటున్నారు. నేను రాను అని నేనే నూకినా, ఆయన నాకు నూకినారు. ఆ చైర్ ఉన్నది ఎంత రైట్, మేము పడిపోయినాం. దాని తర్వాత ఆయన వచ్చి బుద్ధులు పెట్టుకున్నాడు. సో ఏం లేదు, ఇది మా పార్టీ ఫ్యామిలీ, ఆయన పెద్దన్న, స్మాల్ మిస్అండర్స్టాండింగ్, దట్స్ ఆల్, నథింగ్. ఎవరి పక్కన కూర్చోడానికి మొత్తం అది ఆ విఐపి ఉంటాయి కదా చైర్లు, మినిస్టర్ పక్క కూర్చోడానికి అందరు ప్రయత్నం చేసినారు. ఆ ప్రయత్నంలో నేను వెళ్ళిపోయినా ముందు కూర్చుందామని. ఆయన ఉస్మాన్ అల్ హజరీ గారు నాకు గుంజినారు, మీరు వచ్చి స్టేజ్ మీద కూర్చోవాలి అని. నేను రాను అని ఆయనకు నూకినా, ఆయన నాకు నూకినారు. ఆ చైర్ వెనక ఉన్నది, నేను పడినా. దాని తర్వాత ఆయన అరే మా ఫిరోజ్ ఖాన్కి నేను నూకినా అని ఆయనకు రియలైజ్ అయింది. ఆయన వచ్చి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. రైట్, నో ప్రాబ్లం, స్మాల్ ఇష్యూ, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సాల్వ్. ఫైనల్ గా ఏమైంది? సమావేశం ప్రారంభమైందా లేకుంటే సమావేశం స్టార్ట్ అయింది, సమావేశం ఎండ్ అయింది. సర్ అని సబ్జెక్ట్ ఉన్నది, సబ్జెక్ట్ మీద డీటెయిల్ డిస్కషన్ అయింది.
ఒక స్మాల్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ కి మేము సెట్ చేసుకున్నాం. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. YSR कांग्रेस पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश में बहुत जल्द मकामी इदारों के इंतखाबात होने वाले हैं. उन्होंने पार्टी कैडर को अभी से इंतखाबी मैदान में सरगर्म होने की हिदायत देते हुए मुरव्वजा हुकूमत के सरबराह चंद्राबाबू नायडू की मुबैना साजिशी सियासत से होशियार रहने और हर हलके में YSRCP का परचम लहराने का पुख्ता अज़्म जाहिर किया है. जगन मोहन रेड्डी ने अपने रहनुमाओं को सख्त तरीन अल्फाज में इंतबाह दिया है कि रियासत में किसी भी जगह पर मुखालिफ जमात का कोई भी उम्मीदवार बिला मुकाबला यानी बिला मुखालिफत मुंतखब नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं भी ऐसी गफलत सामने आई तो वो इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लेंगे. उन्होंने तमाम कारकुनों को हुक्म दिया कि वो गांव-गांव जाकर अवाम को ये बात अच्छी तरह समझाएं कि YSRCP के दोनों हुकूमत में गरीबों को मिलने वाली तमाम फलाही स्कीमों को मौजूदा हुकूमत ने क्यों और किस तरह बंद कर दिया है. अब YS जगन के इस जारहाना इंतखाबी पैगाम और सख्त मौक़िफ़ के बाद आंध्र प्रदेश के सियासी गिलियारों में मकामी इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां अचानक बेइंतहा तेज हो गई है. స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ అనేది క్యాండిడేట్ నిలబడిన తర్వాత అది విజయమైనా పరాజయమైనా కూడా ఆ ప్రతి క్యాండిడేట్కు అనిపించాలి ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ నాకు తోడుగా ఉన్నాడు అని. ఆ పరాజయమైనా కూడా ఆ ప్రతి ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ నాకు అండగా నిలబడ్డాడు. చంద్రబాబు నాయుడు అధికార దుర్వినియోగం ఎంత చేసినా కూడా, నన్ను ఓడించడానికి ఎంత చేసినా కూడా నా ఎమ్మెల్యే. रियासत तेलंगाना की पुलिस ने बच्चों को जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले सख्त कानून के तहत दर्ज मुकदमे की जारी तफ्तीश के सिलसिले में बुध के रोज़ एक बड़ी कार्रवाई की. हुक्काम ने इस संगीन मामले की गहराई से पूछ-गुछ करने के लिए मुल्जिम बंडी भागीरथ को चरलापली सेंट्रल जेल से बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तहवील में मुंतकिल कर लिया. इस तफ्तीशी कार्रवाई से एक दिन कबल यानी मंगल को मकामी अदालत ने पुलिस की दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत करते हुए मुल्जिम की 2 रोज़ा पुलिस कस्टडी मंजूर की थी. अब अदालती अहकामात की रोशनी में पुलिस के आला अफसरान मुल्जिम को जेल से महफूज मकाम पर मुंतकिल करके इस गिनाओने वाक़े के तमाम पहलुओं पर तफसीली सवालात कर रहे हैं. तफ्तीशी टीम इस मुकदमे से जुड़े तमाम अहम शवाहिद और गवाहों के बयानात को यकजा करके अदालत के सामने एक मजबूत चार्जशीट पेश करने की तैयारी में मसरूफ है. पुलिस की इस सख्त और तेज़ रफ्तार कार्रवाई के बाइस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर अवाम का भरोसा मजीद बढ़ गया है और इस हाई प्रोफाइल केस पर सबकी नजरें टिकी हुई है. हैदराबाद के मशहूर और मसरूफ तरीन इलाके बंजारा हिल्स की सड़कों पर एक नौजवान की जानिब से मोटरसाइकिल पर इंतहाई खतरनाक करतब और स्टंट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बंजारा हिल्स रोड नंबर 5 पर वाक़े दीवराकोंडा बस्ती के रहने वाले 19 साला नौजवान शादाब ने सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक्स और सस्ती शोहरत हासिल करने की हवस में अपनी जान को खतरे में डाला. इस नौजवान ने मसरूफ शाहरा पर तेज रफ्तार बाइक चिल्लाते हुए खतरनाक स्टंट किए, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले दूसरे मासूम मुसाफिरों और गाड़ी चलाने वालों की जानों को भी शदीद खतरा लाहिक हो गया था. सड़क पर मौजूद किसी शहरी ने इस खतरनाक करतबबाजी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जो देखते ही देखते ट्रैफिक पुलिस के आला हुक्काम तक पहुंच गए. बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के अहलकारों ने इस वायरल वीडियो का फौरी नोटिस लेते हुए गाड़ी के नंबर की मदद से बाइक सवार नौजवान की शनाख्त की और इसे कानून के शिकंजे में किस लिया. पुलिस ने नौजवान को हिरासत में लेकर उसकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और वालिदैन को बुलाकर काउंसलिंग करने के साथ साथ नौजवान पर भारी जुर्माना आयद करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. रियासत तेलंगाना के जिला कामारेड्डी में सरकारी मराकज़ पर अनाज की खरीदारी न होने से नाराज किसानों ने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए अपनी ही फसल को सड़क पर डालकर आग के हवाले कर दिया है.
नागिरेडी पेट मंडल के कैनारेडी रास्ते पर बड़ी तादाद में काश्तकारों ने जमा होकर हुकूमत और मुताल्लिका हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क ब्लॉक करके धरने पर बैठ गए। एहतजाजी किसानों का कहना है कि अनाज के मराकज़ पर धान लाए हुए तकरीबन 45 दिन का तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अफसरान खरीदारी शुरू करने में मुसलसल लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने गहरे दुख के साथ बताया कि गुज़िश्ता दिनों होने वाली बेमौसम बारिश की वजह से खिले आसमान तले रखी उनकी खून पसीने की कमाई और धान बुरी तरह भीग चुकी है। मुजाहिरीन ने रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो किसानों को बड़े माशी नुकसान से बचाने के लिए इस भीगी हुई फसल को फौरी तौर पर खरीदने के अहकामात जारी करे। अब सड़क पर धान जलाने और इस बड़े एहतजाज के बाइस शाहरा पर गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह ठप हो गई है और इलाके में कशीदगी को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हैदराबाद के मशहूर तिजारती इलाके हाईटेक सिटी में वाक़े आयका स्टोर के करीब एक मोटरसाइकिल सवार शहरी ने ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर बदतमीजी और अपने सरकारी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने का संगीन इल्ज़ाम लगाया है। ये तनाज़ो इस वक्त शुरू हुआ जब मज़कूरा शहरी ने सड़क के किनारे खराब खड़ी अपने दोस्त की कार को हटाने और उसकी मदद करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी की थी। मुतासिरा शख्स का दावा है कि इस जगह पर गाड़ी खड़ी करने की मुमानत का कोई भी साइन बोर्ड मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस एहलकार ने इंसानी हमदर्दी दिखाने के बजाय कार का चालान काटने की धमकी दी और गाड़ी को फौरन धक्का देने का हुक्म दिया। मामला इस वक्त मजीद खराब हो गया जब शहरी ने पुलिस के इस नामुनासिब रवैये की अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू की, जिस पर तैश में आकर एहलकार ने इसे मुबैना तौर पर कई बार पीछे धकेला। जब नौजवान ने ट्रैफिक कवानीन का हवाला देते हुए पुलिस एहलकार से बहादुरी के साथ सवालात किए तो वहां मौजूद राहगीरों और आम आवाम की बड़ी तादाद ने भी पुलिस के खिलाफ इस एहतजाजी शहरी की खुलकर हिमायत की। आवाम के बढ़ते हुए गुस्से और इस सख्त एहतजाज को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस एहलकार कोई भी चालान काटे बगैर ही खामोशी से अपनी सरकारी बाइक पर सवार होकर वहां से रवाना हो गया। గవర్నమెంట్ చెప్పింది కదా క్యామ్ సిస్టమ్ క్యామ్ నుంచే కొట్టండి అని చెప్పి, మళ్ళీ ఇది ఉంది వేరేది కదా కథ। సార్ చలాన్ ఎందుకు వేస్తారు ఫస్ట్ చెప్పురు సార్, రీజన్ చెప్పురి। ఏడికెళ్ళి ఆడికెళ్ళి పడుతుంది వీడియో తీస్తున్నావు కదా ఇంకా చెప్పు, ఆడికెళ్ళి తీసుకొస్తుండు ఈడికెళ్ళి తీసుకొస్తుండు కార్ కూడా చూపి। అరే అది దిగి స్టార్ట్ చేయి, ఈడికెళ్ళి బండి ఆడికి ఎట్లా పోయింది సార్, ఈడికెళ్ళి ఆడికి ఎట్లా పోయింది సార్, పోలే చూడండి కావాలంటే। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके हयात नगर में कौमी शाहरा नंबर 65 पर बुध की सुबह एक इंतहाई भयानक और लर्जा खेज सड़क हादसा इस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार टिप्पर लारी अपने आगे जाने वाले बड़े कंटेनर से पीछे से जोरदार तरीके से टकरा गई। ये अफसोसनाक हादसा इस वक्त हुआ जब चलती हुई कंटेनर लारी का टायर अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गया और उसके ड्राइवर ने सड़क के बीचों बीच अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके बाइस पीछे आने वाला टिप्पर खुद को रोक ना सका। इस जबरदस्त और खौफनाक तसादुम के नतीजे में टिप्पर लारी का अगला केबन बुरी तरह तबाह हो गया और उसका ड्राइवर नवीन जिंदगी और मौत की कश्मकश में इसी मलबे के अंदर बुरी तरह फंस कर रह गया।
हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस इंतजामिया और एम्बुलेंस की टीमें फौरी तौर पर जाए वकू पर पहुंची और तकरीबन 1 घंटे तक चले इंतहाई नाजुक और कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जख्मी ड्राइवर को बहिफाजत बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। इस हौलनाक शाहरा के हादसे की वजह से कौमी शाहरा पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और शदीद तरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसे खोलने के लिए पुलिस ने गाड़ियों को सर्विस रोड की तरफ मोड़ दिया। अब पुलिस ने इस पूरे वाकये के सिलसिले में लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे का शिकार होने वाली दोनों भारी गाड़ियों को सड़क से हटाकर ट्रैफिक की आमद और रफ्त को दोबारा बहाल कर दिया है।